नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयूत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग शब्द परिचय का तीसरा अध्याय जो है उसका अध्ययन कर रहे थे और हमने उसके 3 जो है उदाहरण देख लेते। आज हम चौथे उदाहरण के बाद के सब पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 6 उदाहरण दे रखे हैं और साथ ही मैंने 4 उदाहरण और नए बनाए हैं आपकी समझ के लिए। तो चलो देखो, ते के ते है जो देखिए एतत एते एतानी, उसी प्रकार से तत् ते तानी। तो तत् ते तो कौन सा वचन हो गया? तत् हो गया एक वचन, ते हो गया द्विवचन। तो यहाँ पर द्विवचन है और तत् शब्द है तो वह शब्द होगा। तो वे दोनों, ते का अर्थ हो गया वे दोनों, के यानी क्या है, वे दोनों क्या हैं? ते बस याने स्तः, वे दोनों बस यान हैं। देखो बस याने क्यों लिखा? बस याने का अर्थ वैसे सप्तमी का आता है, लेकिन बस यानम शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है। बस यानम जैसे फलम वैसे बस यानम। तो फलम फले फलानी वैसे बस यान बस याने बस यानानी। तो बस याने यानी 2 बस यान, 2। तो वह वे जो है वे 2 बस है। ते बस याने कुत्र गच्छत, वे दोनों बस यान जो है वे कहाँ जा रहे हैं? तो बस कहाँ जा रही है? दोनों बस जो है वे कहाँ जा रही है? ते रेल स्थानकम गच्छत, वे रेलवे स्टेशन जा रही है। रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन जा रही है। 5वां देखिए, एतानी कानी। एतानी का अर्थ है यह सब। एतत एते एतानी, तो एतत एक वचन, एते द्विवचन और एतानी बहुवचन हो गया। तो यह सब क्या है? प्रश्न पूछा गया है। एतानी कर वस्त्राणी संति, एतानी कर वस्त्राणी। बच्चों कर जो शब्द है ये देखिए कर, तो कर का अर्थ होता है हाथ। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। और वस्त्राणी यानी वस्त्र, तो हाथ में रखा जाने वाला वस्त्र। हाथ में कौन सा वस्त्र रखते हैं हम? तो बोलते हैं रुमाल। तो एतानी कर वस्त्राणी संति यानी ये सब क्या है? रुमाल है, हाथ पे रखने वाला वस्त्र रुमाल। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं? ओल्ड यानी पुराने हैं। तो क्या ये सब पुराने हैं? तो बोला न एतानी तु नूतनानी, यानी नहीं यह सब तो नए हैं, पुराने नहीं है, ये सब तो क्या है? नए हैं। आगे देखिए 6, तानी कानी। तानी कानी, अब देखिए तत् ते तानी, तानी शब्द आ गया। तो तानी कानी यानी वे सब क्या है? तत्ते तानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, कदली का अर्थ होता है केले, तो केले के फल है। तो वे सब क्या है? केले है या केले के फल है। किम तानी मधुरानी, क्या वे सब मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठे हैं। तो क्या वे सब मीठे हैं? तो यहाँ बोला आम, आम का अर्थ है हाँ। तानी मधुरानी पोषकानी च, उसका अर्थ है हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। सब क्या है? मीठे और पोषक हैं। तो शब्द परिचय में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वह था स तौ ते और ए सह एतौ एते, ये था। फिर था सा तेता, ऐसा एते एता। फिर था तत् तेतानी और एतत एते एतानी। तो ये तो यहाँ तक तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नए शब्द जो हमने बनाए हैं वो देखते हैं। उनको देखिए, उनमें मैंने लगभग एक वचन शब्द लिखे हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलो देखते हैं उनके बारे में। तो बच्चों अब आपका 7वां देखिए। उससे पहले एक बार, अब आपका जब तीसरा पार्ट ख़त्म हो चुका है तो एक बार ये समझ लीजिए कि हमने तीसरे पार्ट के अंदर जो है वह बचे हुए मतलब नपुंसकलिंग जो शब्द परिचय हैं उनका अध्ययन किया था। अब बच्चों आपके 3 पार्ट, इन 3 पार्टों में आपको यही बताया गया था कि आपको शब्द परिचय में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, और उसमें नए नए शब्द भी आपको सीखने को मिले थे और शब्द परिचय का अध्ययन भी आपको किया था। तो उसमें जो है वो सर्वनाम शब्द, जिसमें सर्वनाम शब्द के अंदर दूर पड़ी हुई वस्तु, और एतत् शब्द जिसमें नज़दीक पड़ी हुई वस्तु का अध्ययन किया था। दूर पड़ी हुई वस्तु के लिए सर्वनाम शब्द था सह तौ ते सा ते तहा,
और तत् ते तानि यह था, यह दूर पड़ी हुई वस्तु के लिए था। स तौ ते इनका अर्थ है वह, वे दोनों वे सब। फिर सा ते ताह उसका अर्थ भी वह, वे दोनों वे सब, लेकिन यह स्त्रीलिंग के लिए था। फिर तत् ते तानि तो वह था नपुंसकलिंग के लिए, और जिसका अर्थ भी क्या था, वह, वे दोनों वे सब। फिर था शब्द एतत् शब्द। एतत् शब्द में एसह एताउ एते, एसह एताउ एते, यह था नज़दीक पड़ी हुई वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए। तो एसह एताउ एते यह पुल्लिंग के लिए था, यह दोनों, यह सब। फिर था ऐसा एते एताह तो यह था स्त्रीलिंग के लिए, यह दोनों, यह सब। फिर एतत् एते एतानि यानी ये था नपुंसकलिंग के लिए, यह दोनों, यह सब। तो आपको सर्वनाम शब्द और एतत् शब्द जो है इन 3 पार्टों से समझ में आ गए होंगे, आपको ये याद करना है। अब देखते हैं हमारा नए जो सेंटेंसेस बनाए थे उसमें 7 और सेंटेंस देखते हैं। एतत् किम, एतत् किम, एतत् तत् शब्द में है, एतत् शब्द में सबसे पहला जो है एक वचन का, तो यह क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह क्या है। तो एतत् आम्रफलम अस्ति, एतत् आम्रफलम अस्ति, आम्र का अर्थ होता है आम, फलम यानी फल, तो यह आम फल है, आम फल यानी यह आम है। सीधे शब्दों में बोले तो यह आम है। किम एतत् आम्लम, आम बिल्कुल पका हुआ आम, तो क्या यह, आम्लम का अर्थ होता है खट्टा है, क्या यह खट्टा है। बोला न एतत् तु मधुरम अस्ति, नहीं यह तो मीठा है, यानी आम जो है, आम का फल जो है वह मीठा है, खट्टा नहीं है। बच्चों आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछा जाए ना, तो उस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द जो है, क्वेश्चन मार्क है, वो जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो फिर इसको प्रश्न नहीं माना जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 8वां देखते हैं, तत् किम। तत् किम का अर्थ होता है वह क्या है, तत् है, तत् ते तानि तो एक वचन, तो वह क्या है, प्रश्न है वह क्या है। तत् विद्युत व्यजनम अस्ति। अब देखिए यहाँ पर शब्द है विद्युत व्यजनम। व्यजनम का अर्थ होता है पंखा, व्यजनम का अर्थ क्या होता है, पंखा। अब पंखा कौन सा, हाथ में जो हम पंखा यूज़ करते हैं, हाथ में रख के उसको चलाते हैं, वह पंखा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर साथ में जोड़ दिया विद्युत शब्द, क्या जोड़ दिया, विद्युत शब्द। अब विद्युत शब्द जोड़ने से यह जो पंखा है वो विद्युत से चलने वाला पंखा, तो ये जो हम पंखा हमारे घर में होता है सीलिंग फैन, तो वो हो गया विद्युत व्यंजनम। तो यह पंखा है, बिजली से चलने वाला पंखा है, तो वह पंखा है। तत् किम करोति, पंखा क्या करता है, वह क्या करता है। तत् चलती, वह चलता है, और चलकर हमें क्या देता है, हवा, घूमते हुए हमको क्या देता है, हवा। तो तत् चलती, वह चलता है। आगे देखिए अगला 9वां, एतत् किम, वापस शब्द आया एतत्, एतत् यानी यह, तो एतत् किम यह क्या है। एतत् संगणक यंत्रम अस्ति, यह संगणक यंत्र, संगणक यंत्र यानी गणना करने वाला यंत्र। जब सबसे पहले कंप्यूटर आया था तो उससे संगणक यंत्र, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में गणना बहुत अच्छे से होती है, गणना जो हम जोड़ बाकी करते हैं वह हार्ड से हार्ड जो गणना होती है उसको सेकंड्स में कर देता है ये कंप्यूटर। तो उसका फिर बाद में नाम ही संगणक यंत्र रख दिया संस्कृत में, यानी गणना करने वाला यंत्र। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं कंप्यूटर, हिंदी में भी कंप्यूटर कहते हैं। तो यह कंप्यूटर है। एतत् संगणक यंत्रम अस्ति, तो यह कंप्यूटर है। एतत् किम करोति, यह क्या करता है, तो एतत् गणना करोति, यह क्या करता है, गणना करता है, यानी गिनती करता है। 10वां देखिए, तत् किम, तत् वापस दूर पड़ी हुई वस्तु एक वचन, तो तत् किम यानी वह क्या है। तत् विमानम अस्ति, विमान, वह विमान है, वह क्या है, विमान है। विमानम चलती, प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि विमान जो है वो चलता है क्या, विमान चलता है। तो लिखा हो यहाँ पर न विमानम तु उड्यते, यानी नहीं विमान तो उड़ता है।
तो बच्चों ये आपके 10 शब्द परिचय है, जो आपका अंतिम पार्ट है शब्द परिचय का, नपुंसकलिंग का। उसमें 10 जो है शब्द परिचय हो चुके हैं। अब हम अगले अध्याय के अंदर, अगले टॉपिक के अंदर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, और इसके बाद में शब्द परिचय के बाद में आपके अलग अलग तरीके के पार्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप 6th क्लास में हो सकता है आपको संस्कृत शुरू में थोड़ी कठिन लगे, लेकिन बच्चों संस्कृत इतनी कठिन नहीं है। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसे उसी दिन अगर आप याद कर लो तो आपके लिए संस्कृत बिल्कुल भी कठिन नहीं होगी। आप बस रोज़ाना पढ़ाया हुआ जो चीज़ है उसे रोज़ाना ही याद कीजिए, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसके लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या होगी उसका समाधान मैं करूँगा। तो आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है, ये जो 4 के बाद हमने सेंटेंसेस लिखे थे उनको ऐसे संस्कृत में और हिंदी में उतारना है, और मुझे शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपका होमवर्क भेजना है। धन्यवाद।